हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, जो है चैप्टर 5 आपके सेलिना टेक्स्ट बुक में। शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। 5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका क्वेश्चन? फैक्टराइज द फॉलोइंग टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर निकालना है हमको इनमें से और फिर इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है बेसिकली। देखिए शुरू करेंगे, एक्स वाई एज इट इज रखिए, 3x square minus 2y square as it is minus yz 2y square minus 3x square as it is। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉमन है जो 15 और 10 में है, उसको बाहर ले सकते हैं। क्या है कॉमन? 5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे zx ऑलरेडी है, 5 भी यहाँ आ जाएगा कॉमन। जब आप इस पूरे चैप्टर में कोई भी टर्म या कोई भी नंबर को बाहर कॉमन लेते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? डिवीजन विद द अदर वन, डिवीजन विद द वन विच इज इनसाइड द ब्रैकेट। सो 15 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा? 3। डोंट राइट कि 15 में से मैंने 5 निकाल लिया तो मैम 10 लिख लूँ। नो, दे आर नॉट इन द कंडीशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दे आर इन द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। 5 into 3 15, बैक टू योर नॉर्मल स्टेज। 15 डिवाइडेड बाई 5 3, ऐसे करना है आपको। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू टेक इनटू पिक्चर। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा? -2y का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ना 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे भी है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सी, टर्म्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस है ये एक टर्म हुआ, माइनस है ये एक और एक टर्म हुआ, एक और एक टर्म। टोटल कितने टर्म्स है? 3 टर्म। 3 टर्म में 2 टर्म में तो मेरा कॉमन निकल रहा है। क्या यहाँ पे कॉमन निकल सकता है? 3x स्क्वायर है लेकिन कौन सा है? नेगेटिव। -2y स्क्वायर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे क्या है? +2y स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको मैं कर दूंगी पॉजिटिव। अगर इसको मैंने पॉजिटिव कर लिया, बाहर वाली साइन का ध्यान रखिए, जब भी अगर बाहर प्लस है, मैंने अगर माइनस किया तो अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है, इसको मैं करूँगी प्लस, तो क्या होगा? अंदर वाले जो टर्म्स है उसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे होगी देखिए इसको, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज। ये माइनस वाई जेड है ना, इसको मैं ले लूँगी कॉमन में प्लस वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा? -2y स्क्वायर। क्या था ये पहले बच्चों? प्लस साइन था, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये प्लस है। जब मैंने बाहर प्लस किया तो आपको माइनस करना है, सिंपल लॉजिक समझ लीजिए। ये माइनस है तो मैं इसको कर लूंगी 3x स्क्वायर। अब देखिए, जब इस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आपका क्या आया? प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। क्या आया? प्लस इंटू माइनस, माइनस। और यहाँ पे क्या है? प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। माइनस इंटू माइनस फाइनल में आपका क्या आता? प्लस। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस हो गया। सो बेसिकली ये इतना मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जब आपने बाहर का साइन चेंज किया है, कोई एक पर्टिकुलर टर्म जो मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में है, अगर बाहर का साइन चेंज किया तो अंदर जो ब्रैकेट में उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे और वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5xz और 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए मेरा कॉमन निकल रहा है क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2y, ये भी है 3x स्क्वायर माइनस 2y, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन टर्म तो वही है, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, इन तीनों में से बाहर क्या लेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया। जब xy इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगी 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? xy। मैंने क्या बताया? ये कंडीशन कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप कुछ भी कॉमन लोगे ना तो आगे वाले टर्म से आप डिवाइड करोगे। इसको लीजिए, कॉमन में इसमें से निकाल दिया, अगर इसको कॉमन में निकाल दिया, बचा क्या आपका? ये। और ये कैसे बचता है बच्चों? इस टर्म को डिवाइड करना है इससे नीचे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा आपका yz। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों? 5xz। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। बच्चों फैक्टराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना कि आप उसमें से क्या कॉमन ले सकते हो। जितना जल्दी आप कॉमन को समझोगे उतना जल्दी एक्सरसाइज आपका सॉल्व होता जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, यहाँ पे और कुछ मैं कॉमन नहीं ले सकती। यहाँ पे आइए, ये क्या है 5a माइनस 5b। तो अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस बी। यहाँ पे अगर मैंने 2b और 2a है, 2 को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचेगा, b माइनस a। तो मेरा a माइनस बी कहीं ना कहीं कॉमन आने का चांस है। तो पहले वो वाला स्टेप करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। 2x a माइनस बी एज इट इज, ठीक है, प्लस 3y कॉमन क्या लूंगी, इनटू लिख लूंगी 5 कॉमन ले लूंगी। एक्चुअली ये 5 3 15 हो जाएगा, आप डायरेक्ट 15y लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कि हमारा सेकेंड सम है धीरे धीरे आगे सॉल्व करते जाएंगे, तब मैं आपको डायरेक्ट लेना सिखा दूंगी। ये क्या हुआ, a माइनस बी। यहाँ पे 4z है, मैंने कॉमन क्या ले लिया 2, तो क्या हुआ b माइनस a मेरा बच गया। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी तो मैच हो गया। ये क्या है, रिवर्स साइन के साथ है। रिवर्स साइन के साथ मैंने क्या बताया था बच्चों, क्या करना है हमको, अगर बाहर की साइन चेंज कर लेंगे अंदर की साइन दोनों चेंज हो जाएगी। इस प्लस को माइनस बना दीजिए तो ये माइनस भी हो जाएगा, ये प्लस a हो जाएगा। ठीक है, 2x a माइनस बी एज इट इज, 5 3 15y बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा a माइनस बी। फिर यहाँ पे आइए 4 2 8z बाहर है, 8z बाहर है, प्लस का 8z नहीं करना है हमें, क्या करना है बच्चों, यहाँ पे स्मार्टली हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे माइनस का 8z। अगर इसको मैंने माइनस का 8z कर लिया तो अंदर वाला नंबर मेरा माइनस भी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस a, जो कि मुझे चाहिए यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म में कुछ ना कुछ तो कॉमन निकल ही जाए। सो व्हाट इज दैट, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो मैं कॉमन ले लूंगी क्या, a माइनस बी को मैंने कॉमन लिया। जब कॉमन लेते तो क्या करते हैं बच्चों, उस टर्म से डिवाइड करते हैं, नॉट टेकिंग आउट। नो, टेकिंग आउट आप यहाँ पे सीख लोगे तो राइट आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये समझना होगा कि हम बेसिकली इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 2x a माइनस बी। 2x a माइनस बी को अगर मैं a माइनस बी से डिवाइड करूंगी, a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x। आगे बढ़िए, 15y a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a माइनस बी कैंसिल, बचा 15y। आगे बचेगा 8z। a माइनस बी यहाँ पे नीचे लिखेंगे, डिवीजन में आपका डिवाइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, बचेगा ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 16a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। यहाँ टर्म कितने हैं बच्चों, टर्म्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस। कहाँ पे प्लस एंड माइनस, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो कितने टर्म हुए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 टर्म्स है। तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ देखिए 4 कॉमन है और यहाँ पे भी 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 16a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे बच्चों, -4 को कॉमन ले लेंगे। -4 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। मैंने क्या बताया, अगर माइनस साइन बाहर है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप क्या करोगे, -4, देखिए -4a को -4 से डिवाइड करेंगे तो -4 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का a। -4b को -4 से डिवाइड करेंगे, -4 गया, बचा क्या, प्लस का b। फिर भी अगर डाउट है तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू a 4a, -4a, करेक्ट। प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू b 4b, -4b। तो ऐसे आप वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि कहीं मैंने साइन का कोई मिस्टेक तो नहीं किया है ना। अब देखिए, अब कितने टर्म बचे हमारे पास, 1 और 2, बिकॉज टर्म्स आर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस। यहाँ पे एक ही माइनस है, यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करिए, 1 टर्म और 2 टर्म। 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे, एक तो 4 कॉमन आएगा आपका, और a प्लस बी यहाँ पे एक बार है, a प्लस बी यहाँ पे कितनी बार है बच्चों, 2 बार। a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी एक बार, a प्लस बी और एक बार। तो a प्लस बी को भी क्या ले लेंगे, कॉमन में ले लेंगे। फिर बचा क्या, देखिए यहाँ पे आपका डिवीजन रोल प्ले करता है। 16a प्लस बी होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 16, कांस्टेंट नंबर बचा 1। a प्लस बी ऊपर 2 बार है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी एक बार है। तो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, a प्लस बी। ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म की बात।
सेकेंड टर्म में आइए, ये क्या है, प्लस माइनस है, ध्यान रखिए क्या है, प्लस और माइनस है। -4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा माइनस का 1, और a प्लस बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे अगर प्लस होता ना तो भी बच्चों 1 आता, बिकॉज कोई भी चीज को आप डिवाइड करेंगे, समझे 2 डिवाइडेड बाई 2 0 तो नहीं आता ना, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आता है। वैसे ही -2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, -1 आएगा ना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, प्लस का 4 इंटू ए प्लस बी है, यहाँ पे माइनस का 4 इंटू ए प्लस बी है। जब आप कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 4 इंटू ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, अंदर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन कंडीशन में ना, 4a प्लस 4b माइनस का 1 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a टू द पावर 4 माइनस 2a टू द पावर 3 माइनस 4a प्लस a। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे इसमें बच्चों, कॉमन ले लीजिए। इसमें कितने टर्म्स है, पहले टर्म्स देख लीजिए, 1 2 3 4, प्लस और माइनस में डिवाइड होते हैं टर्म, तो यहाँ पे 1, फिर 2 3 और फिर 4। इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पे a टू द पावर 4 है, a कितनी बार है, 4 बार। यहाँ पे a कितनी बार है, 3 बार। तो कॉमन में a टू द पावर 3 ले सकते हैं। a टू द पावर 4 अगर कॉमन में ले लिया, ये तो कट हो जाएगा। इसके पास कितना है, a तो 3 ही है, तो कट नहीं होगा ना। तो a टू द पावर 3 क्या ले लेंगे कॉमन में। फिर क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, a टू द पावर 4 और नीचे a टू द पावर 3, 3 a आपके कट हो जाएंगे। बचा कितना, सिंगल a, -2 एज इट इज, बिकॉज कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं। a क्यूब तो चला जाएगा, बिकॉज a क्यूब और a क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बच्चों, -4 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, दोनों कौन से टेबल में डिविजिबल है, 4 में। जब -4 बाहर लिया तो -4a को -4 से अगर डिवाइड करेंगे तो -4 कैंसिल, बचा क्या, a। अब यहाँ देखिए बच्चों, 8 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 2 8 तो हो जाएगा, पर कौन सा वाला 2 होगा, माइनस वाला। क्यों माइनस वाला, यहाँ देखिए 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 4, 4 2 8, और ये जो माइनस साइन है ना यहाँ आ जाएगा ना, नॉर्मल डिवीजन के ये टेक्निक्स है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो क्या करना है, -4 इंटू ए -4a, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8, करेक्ट। ये आपका यहाँ पे देखिए कॉमन फिर से आ गया, a -2 और a -2, पहले कॉमन को लिख लीजिए बाहर। फिर बचा क्या, a क्यूब और -4, इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लीजिए, a क्यूब और -4, ये दो क्या है, दो आपके फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला गिवन है, कितने टर्म्स है, 1 और 2, क्योंकि प्लस और माइनस में टर्म डिवाइड होते हैं तो 2 टर्म है। देखिए बच्चों, अंदर का जो है ना, दोनों क्या है, कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, नहीं तो हम ये कॉमन को यहाँ लिख के इसको एक बार अलग से लिख लेते, हमारा आंसर वहां पे सॉल्व हो जाता। यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों कॉमन है नहीं, तो अभी क्या करेंगे, इसको ए बी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर। व्हाट इज ए बी इंटू 1, प्लस इंटू प्लस प्लस, ए बी इंटू 1 ए बी। आगे बढ़ते हैं, एक्स इंटू ए स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। एक्स को मल्टीप्लाई किया इससे, एक्स को मल्टीप्लाई किया इससे, ए बी को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म से, फिर अंदर सेकेंड टर्म से, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में तो मैं ए बी कॉमन ले सकती हूँ, पर इन दोनों के बीच में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक्स कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। एक्स इंटू ए स्क्वायर, एक्स इंटू बी स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर और ए बी, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवीजन। ए बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और ए बी बाई ए बी प्लस का 1। क्या बताया मैंने, 2/2 क्या होता है, 1, वैसे ए बी बाई ए बी 1। यहाँ पे कॉमन क्या लूँगी बच्चों, एक्स ले लूँगी, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हमारा कॉमन टर्म तो निकला नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम टर्म्स को शफल करेंगे।
ये ट्रायल एंड एरर ही मेथड रहेगा क्योंकि दोनों में तो कॉमन निकल रहा है ना। फिर क्या हुआ, फिर हमारे टर्म्स कॉमन में तो नहीं आए, तो क्या करिए, इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेजिए, क्योंकि इसमें भी a कॉमन निकल जाएगा, ए बी में आपका b कॉमन निकल जाएगा। चलिए वैसे ट्राई करते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, हमने टर्म्स को शिफ्ट किया है। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन होगा x, तो एक कॉमन है और a कॉमन है। इसमें x 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 को कॉमन लेंगे। इसमें a 2 बार है, a 1 बार है, तो 1 को कॉमन ले लिया। अब आप इमेजिन करिए ए बी एक्स स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे एक्स ए से, तो एक एक्स कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक एक्स बचा। ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, b। यहां पे आ जाइए, x कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक a। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉमन में क्या ले लेंगे बच्चों, प्लस का b। यहाँ ध्यान रखना है प्लस या माइनस आपको डालना ही है। b कॉमन, यानी ए बी डिवाइडेड बाई बी, बचा a। व्हाट इज एक्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, ऊपर 2 बार b है, नीचे 1 बार b कैंसिल, बचा क्या, एक्स बी। नाउ कैन यू सी कॉमन टर्म्स, एक्स बी प्लस ए, एक्स बी प्लस ए, इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे लिखिए एक्स बी प्लस ए कॉमन में आ गया, बचा क्या, एक्स ए प्लस बी, एक्स ए प्लस बी। ये दोनों कौन से कंडीशन में रहेंगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में रहेंगे। सो फर्स्ट कॉमन टर्म यू राइट एज इट इज, इन दोनों को कंबाइन करके एक टर्म बना दो। क्वेश्चन नंबर 7 ये गिवन है, ये कौन सी कंडीशन में, दोनों को ऑब्जर्व करो। पहले तो कितने टर्म्स है, 2 टर्म है। क्या हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोनों स्क्वायर है और कुछ कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए बच्चों, ये बेसिक फॉर्मूलाज आपके फैक्टराइजेशन में नहीं, हर एक चैप्टर में यूजफुल होते हैं। अगर कोई भी बच्चे ने ये वाले फॉर्मूलाज अभी तक नहीं सीखे हैं, 15 मिनट निकालिए दिन में और फॉर्मूलाज को पक्का करिए, फिर आपका चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। करिए, क्या है, a स्क्वायर, दिस इज योर a, दिस इज योर b, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई। आगे बढ़िए, ये क्या है, प्लस, इन दोनों को बड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है, 2ab, 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई। ठीक है, अब सॉल्व करिए। यहाँ पे व्हाट इज दिस, a स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा, b टू द पावर 2 y टू द पावर 2, ये क्या है, 2 इंटू ए एक्स बी वाई। आगे बढ़िए, इसको डाल दीजिए एक ब्रैकेट में, प्लस है बीच में, ये हो जाएगा bx का होल स्क्वायर, क्या हुआ, b स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर और y स्क्वायर, माइनस का क्या है, 2 इंटू बी इंटू एक्स इंटू ए इंटू वाई। ठीक है, अब इसको देखिए, 2 यहाँ पे है, 2 है, b है, b है, b है, a x x y y, दोनों प्लस और माइनस की कंडीशन में, तो मैं इन दोनों को क्या कर लूँगी, कट हो जाएगा। +2 और -2 क्या होता है, कैंसिल कर सकते हैं ना, वैसे इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, a2 x2 प्लस b टू द पावर 2 y टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 2 x टू द पावर 2 प्लस a टू द पावर 2 और y टू द पावर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, इन दोनों में है, यस, b कॉमन है, इन दोनों में a और a कॉमन है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को पास में लिख लेंगे। पहले a स्क्वायर और x स्क्वायर, और फोर्थ टर्म a स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर लिखेंगे हमारा सेकेंड टर्म, और फिर लिखेंगे थर्ड टर्म।
ऐसे क्यों करना है? ताकि हम कॉमन निकाल सके। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन नहीं निकलता है, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं टर्म को। यहाँ पे क्या कॉमन निकला? ए स्क्वायर, बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या निकला बच्चों? प्लस का बी स्क्वायर, बिकॉज सारे प्लस है तो प्लस का बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। बचा क्या? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन में है, तो इसको कॉमन में बाहर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या दोनों सेम है? यस, दोनों की साइन सेम है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो यस दे आर सेम। सेकेंड फैक्टर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, कितने टर्म्स है? 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स है। यहाँ पे कुछ कॉमन लग नहीं रहा है, ए एक्स एक्स है, लेकिन ये वाला किस कंडीशन में है? इससे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में है, और कोई भी ब्रैकेट का सेम है नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एज इट इज, वॉट इज एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, एक एक्स और ऐड हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। अब देखिए बच्चों कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, 4, यानी दो दो का कॉमन ले सकती हूँ मैं, इन दोनों का और इन दोनों का कॉमन मैं ले सकती हूँ। लेकिन आप क्या बोलेंगे, अभी मैम एक्स और ए में तो कुछ कॉमन नहीं है, एक काम कर लो मैम, शफल कर लो। ठीक है, शफल करने से क्या होगा, हमारा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। फिर भी एग्जाम टाइम में तो आप शफल करने का ट्राई करेंगे ना, क्योंकि हमने बहुत सारे समय शफल भी किया है। तो आपको क्या करना है, इन केस आपको डाउट आ जाए तो शफल करके देखेंगे, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ लाऊंगी और थर्ड टर्म को एक्स कॉमन यहाँ पे ले लूँगी, और थर्ड टर्म लिखूंगी यहाँ पे और फोर्थ टर्म यहाँ पे। क्या सोच के मैंने ऐसा किया कि मैं यहाँ पे तो एक्स कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, ए को कॉमन ले लूँगी। चलिए शुरू करते, एक्स को कॉमन लिया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स बचा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बच्चों, ए। जब ए कॉमन ले लिया, ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए कैंसिल, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए जब आप ये देख रहे तो आपके अंदर के टर्म क्या इक्वल आए हैं, अंदर के फैक्टर, एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो अब क्या करें, हमें वापस पीछे जाना होगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं है जिससे आपको पता चल जाएगा मैम कौन से टर्म को मैच करना है, नहीं, बिल्कुल टेक्निक नहीं है यहाँ पे, ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही रहेगा। तो ये तो हमारा गलत जा रहा है, फिर क्या करें, इसको इरेज कर लीजिए, फिर जिस कंडीशन में वो ऑलरेडी है उसी कंडीशन में ट्राई करते हैं, शिफ्ट नहीं करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म को, अरेंजमेंट जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ये क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे 2 बार ए 1 बार ए, तो एक ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, ले लिया। अब देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, बचा कितना, एक्स। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्मार्टली हम 1 को कॉमन ले लेंगे, 1 को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर के टर्म एज इट इज रहेंगे बच्चों, एक्स प्लस ए प्लस एक्स और एक्स प्लस ए दोनों सेम है ना, कॉमन टर्म को बाहर ले लीजिए, क्या लेंगे, ए प्लस एक्स ले लो चाहे एक्स प्लस ए ले लो, इट इज ओके। फिर अंडर द मल्टीप्लीकेशन टर्म ये दोनों आ जाएंगे, दे बोथ आर अंडर व्हाट कंडीशन, इसका ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में प्लस मत डाल देना, फर्स्ट फैक्टर सेकेंड फैक्टर जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट सम है 5A एक्सरसाइज का। शुरू करने से पहले आपको मेरा एक काम करना है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम करना है, क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही कर सकते हो क्योंकि हमने 8 सम सॉल्व किए हैं ऑलरेडी। देखिए कैसे होगा, ये माइनस y मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, क्या हो जाएगा, YA, b मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, हो जाएगा YB प्लस AB एज इट इज। फिर क्या होगा, माइनस साइन है ना बच्चों, बाहर एक माइनस साइन है जो कि मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से। जब कोई माइनस साइन किसी ब्रैकेट के बाहर है तो वो माइनस साइन किसको अप्लाई होती है, सारे टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है। तो वाई स्क्वायर एज इट इज, ये क्या हुआ माइनस YA, ये क्या हुआ माइनस YB, और बचा क्या
ए और बी। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास, यहां से मैं ले लूंगी y को कॉमन, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई बचा y, वाई ए माइनस वाई, नॉट माइनस, वाई ए डिवाइडेड बाई वाई, ए बचा, यहाँ पे आ जाएंगे। सो व्हाट इज द कॉमन यू आर गोइंग टू टेक हियर, यू विल टेक माइनस का b, this has minus, so take out minus b, when you take out minus b अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी आपने माइनस b लिया है ना, आप देखिए कैसे चेंज होता है, माइनस y और b डिवाइडेड बाई माइनस का b कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या y, आगे प्लस का ए बी है डिवाइडेड बाई माइनस का b कैंसिल, प्लस और माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बचा माइनस का a। देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, ए बी है हमारा, नीचे क्या है माइनस बी, वी आर डिवाइडिंग विथ माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर माइनस है ही नहीं, ऊपर तो क्या है प्लस, फिर क्या होगा ये साइन जाके ऊपर बैठ जाएगा, बन जाएगा माइनस का ए, ठीक है। फिर कॉमन आ गया हमारा माइनस ए, कॉमन आ गया y माइनस ए, लिख लीजिए एक बार, सेकेंड क्या है y माइनस का b,